तो tan 60 तीनों क्वेश्चन बना लेना पहले, है ना। तो tan 60 का मान कितना होता है बताओ, √3 होता है ना। cosec 45 का मान होता है 1/√2, तो इसका स्क्वायर। sec 60 के मान होगा तो sec किसका उल्टा होता है, cos का, और cos 60 के मान होता है 1/2, तो पलट दो 2/1 यानी 2 का स्क्वायर गुने tan 45 का 1, √3 गुने 1/2, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, आप प्लस 4 गुने 1 4 रह जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस 4 8/2 दिया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नहीं दिया है, कितना दिया है, ऐसे दिया है 1/2 पोस्ट √3 प्लस 8 है, दिखा ऐसा दिखा हमको, क्या नंबर है, 4 नंबर है। चौथा का चौथा 2 × 2 प्लस √3, 2 × 2 प्लस √3 है ना दिया है। तो गड़बड़ है, फिर से देखते हैं, इतना तो ऐसा नहीं दिया है। क्वेश्चन ठीक है, tan 60 है ना, tan 60 cosec 45 क्या नंबर है, चौथा बनाए हैं, sec 60 tan 45 इंटू में है, इंटू में देख लेते हैं, फिर से बना कर चेक किया जा रहा है। tan 60 √3 गुने cosec 45 तो 1/√2 तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर। sec 60 तो sec 60 के मान हो जाएगा sec 60 तो sec किसका उल्टा 2 न होगा, 2 का स्क्वायर गुने 1 tan 45 का √3 और √2 का 2 कैसे हो गया, हाँ मिस्टेक हो गया, तो यही हो जाएगा 2 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, फिर गलती हो गया ना, ठीक है, ये हो जाएगा 2√3 प्लस 4, 2 कॉमन ले लिया है, ठीक है ना, ये हो जाएगा 2 प्लस √3, ठीक था। पिछला बार मिस्टेक हो गया, यहाँ 1/√2 दिखाया गया था, cosec 45 का मान 60 का उल्टा होता है, 45 का मान 1/√2 होता है ना, तो cosec 45 में पलट जाएगा, कहा जाएगा √2। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन tan 30 5 नंबर, tan 30 का मान क्या होगा, 1/√3, sec 45 का क्या होगा, तो sec किसका उल्टा होता है, cos का, तो √2, tan 60 के मान √3, sec 30 के मान क्या होगा, तो 2/√3, sec cos का उल्टा होता है और cos 30 का मान होता है √3/2, तो हो जाएगा 2/√3, रूट से √3 से कट गया, यहाँ बच जाएगा √2/√3 आप प्लस 2 जो बना देगा √2 प्लस 2√3 बटा में √3। बोलो दिया है, बटा में 3 है, तो इसको परिमेयकरण कर देना है, हर को क्या करना है, परिमेयकरण कर दो,
है ना। तो √3 से गुना कर दो तो ही हो जाएगा √6, यह हो जाएगा 2 और √3 को रूट तो रूट हटेगा ना, तो 3 3 दूना 6 और बटा में 3 कितने दिया है और नहीं दिया है तो √6/3 और +2 यह दे सकता है। अब इसे फालतू नहीं है दिखा सकता कौन दिया है फाइनल जोगर थोड़े वही ना। चलो ठीक है आ गया। परमीकरण कर देना है और परमीकरण करने सबको आता है। अगला क्वेश्चन देख लो, छठा क्वेश्चन। cos 30 का मान बोलो, अरे √3/2 cos 45 के 1/√2, sin 30 के मान 1/2 और sin 45 के मान 1/√2 हो जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2। ऐसा एक क्वेश्चन बनाए थे तो √3 - 1 दिले ना। परमीकरण कर दिया है इसको भी, तो परमीकरण कर देना है। √3 - 1 और 2√2 ऊपर 2√2 2√2 है ना, तो हो जाएगा 2√6 - 2√2 और नीचे हो जाएगा 4 दूना 8, 2 कॉमन ले लोगे तो √6 - √2/8 2 चौका 8 यानी √6 - √2/4 है। हाँ √2 फिर कॉमन हो सकता है, √6 और √3 है ना, तो कॉमन यहाँ भी ले लेगा। देखो यहाँ देखो लो, √6 - √2/4 आया है, तो √6 को लिख सकते हैं √3 गुने √2 और माइनस √2/4 बोलो √2 कॉमन ले लो क्या बचेगा √3 - 1 और बटा में 4। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम मिस्टेक कर दिए हैं, तो लोग फिर से बनाओगे ना तो 2√2 से मल्टीप्लाई पर केवल रूट से करोगे, √2 से ऊपर नीचे गुना करोगे तो इतना लंबा नहीं खींचेगा। अब हम बना दिए हैं, हो गया ना 6 क्वेश्चन है। लाओ नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ, ठहर जाओ इसको बता दे रहे हैं। cos 30 के मान 1/√3/2 √3/2 cos 45 के 1/√2 sin 30 के मान 1/2 होता है तो 1/2 और sin 45 के 1/√2 तो हो जाएगा √3/2√2 1/2√2 लघुत्तम 2√2 तो √3 - 1 परमीकरण कर देना है तो √3 - 1 2√2 ऊपर नीचे केवल रूट से करोगे, रूट हटाने के लिए है ना, तो क्या हो जाएगा √2 से गुना कर देंगे √3 - 1 और नीचे 2 √2 को √2 से गुना करेंगे तो रूट हटेगा ना, तो 2 और 2 दूना 4। क्लियर। अगला बात को ध्यान देना है, इसी तरह से बनाओगे। देखो बना लेना है, लंबा क्वेश्चन लग रहा है बट तरीका वही है। tan 30 के मान कितना होगा 1/√3 तो स्क्वायर है तो हम डायरेक्ट 1/3 लिखेंगे, स्क्वायर से उठ जाएगा। sin 60 का मान होता है √3/2 तो डायरेक्ट हम 3/4 लिखेंगे, रूट का स्क्वायर हट जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 गुने cos 60 के मान होता है 1/2 स्क्वायर करेंगे तो हम डायरेक्ट क्या लिखे 1/4 प्लस 3/4 tan 60 के मान कितना होता है √3 स्क्वायर करेंगे डायरेक्ट हम 3 लिखेंगे
टू tan 45 का मान होता है 1, 1 को स्क्वायर करके 1 हो जाएगा। अब देखो 4/9 प्लस 3/4 माइनस 3/4 प्लस 3 का 9/4 माइनस 2, माइनस 3/4 प्लस 3/4 कैंसिल, तो 4/9 प्लस 9/4 माइनस 2, एलसीएम हो जाएगा 36। तो 9 चौका 36, 4 चौका 16, 4 9 36 और 9 81 माइनस 36 दूना 72। ठीक है, जोड़ दो। 6/1 7, 8/1 9, 97 माइनस 72/36। घटा दो, 7 में से 2 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 25 बटा दिया है 25/36। देखो चलो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। अब देखो आगे, अब देखो 8 नंबर, tan 60 के मान होता है कितना, √3। इसको ब्रैकेट लिखेंगे, रूट का स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, प्लस 4 गुने cos 45 के मान होता है 1/√2, स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, प्लस sec 30 का मान होता है, sec किसका उल्टा होता है, cos का, और cos 30 का मान होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा, प्लस 5 गुने cos 90 का मान होता है 0, तो 5 गुने 0, इसका कहानी खत्म। cos 90 का वैल्यू होता है 0, और 0 से गुना करो तो इसका कहानी समाप्त, बटा cosec 30, cosec किसका उल्टा होता है, sin का, तो sin 30 का मान होता है 1/2, तो पलट के कहा जाएगा 2, प्लस sec किसका उल्टा होता है, cos का, cos 60 के मान होता है 1/2, तो sec 60 के मान हो जाएगा 2, और cot 30 का मान होता है √3, तो स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो 2 2 4, और 4 में से 3 गया 1, हर का कहानी खत्म। ये 3 से 3 जाएगा, और 2 से 2 दूना 4, तो 3 में 2 जोड़ो 5, 5 में 4 जोड़ो 9, हर का तो कहानी बटन में लिखने की आवश्यकता तो है नहीं, बुलवाया है, लाओ किताब दो। sin 30 के मान होगा 1/2, तो 5 गुने, पहले खुद से बना लोगे, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, और cos 45 के 1/√2 स्क्वायर करोगे 1/2, और tan 30 के मान होता है 1/√3 स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 1/3, बटा 2 गुने sin 30 के मान होता है 1/2, cos 30 के मान होता है √3/2, tan 45 का मान होता है 1, ये 2 से 2 समाप्त, 1 2, हर में हो जाएगा 2, हर में 2, 5 को 1 से गुना करेंगे 5/4 प्लस 1/2 माइनस 4/3, एलसीएम 4 3 12 हो जाएगा, है ना, 4 3 12, 5 3 15, 2 6 का 12, 6 3 4 का 12, 4 का 4 चौका 16, अब बटा में 2 प्लस √3 न होगा, 2 प्लस √3/2, तो 2 दूना 4, 4 प्लस √3/2, तो देखो 15 5 हो जाएगा, ये -10 5,
तो 5/12 गुने 2/4 प्लस √3 पलट जाएगा, क्या हो जाएगा 5/4 प्लस √3। इतना तो नहीं दिया होगा। हाँ तो इसको परमीकरण कर देना है। क्या दूसरा का 12 5/12 कहाँ 6 होगा, 12 ना है। ओ मिस्टेक हो गया, 6 2 6 का 12 6 होगा। तो 5/6 दिया इतना है, और यहाँ है 2 है, हम सोचने की 12 है तो 2 छका 12, ये आएगा ऊपर, ये आएगा नीचे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन कल चलेगा।